सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बी माय न्यू चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या $1 100 तक पहुंच सकता है, एंड अगर पहुंच गया तो आम जनता के लिए क्या इफेक्ट हो सकता है, अच्छा है या बुरा है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पूरा बेसिक से। इमेजिन करो, आज अगर मैं बोलूं कि $1 आज अगर मैं बोलूं कि $1 $89 पे है, $89 पे है, ठीक है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आज $1 94 95 के है। मैं जस्ट सोचने के लिए बोला। और कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि डॉलर ₹100 भी टच कर सकता है। अगर ये ₹100 टच कर लिया तो क्या होगा? पेट्रोल महंगा हो जाएगा, आपका आईफोन महंगा हो जाएगा, सेल्फी खींचने के लिए भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पेट्रोल महंगा, आईफोन महंगा, आप फॉरेन ट्रिप के लिए घूमने जाओगे वो भी महंगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इन्फ्लेशन डेंजरियस लेवल तक पहुंच सकता है। बट डू यू नो, सबसे शॉकिंग बात, बिना कुछ किए कुछ लोग इस टाइम पे करोड़ों कमाते हैं। आज हम समझेंगे पूरा गेम। बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना कुछ किए करोड़ों कमा देते हैं। हम इन्वेस्टमेंट करके ही करोड़ों नहीं कमा पाते, करोड़ों छोड़ो लाख नहीं कमा पाते। तो आज हम पूरा डिटेल प्लान में समझेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। वही मैं बोलने वाला था। सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। अगर एक साल के स्टार्टिंग में आपने 1 लाख को डॉलर में कन्वर्ट किया होता और कुछ भी काम नहीं किया होता, कुछ भी वर्क नहीं किया होता, ना ट्रेडिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना कोई बिजनेस, ना कोई दुकान खोला, तो आज वो पैसा 1,07,156 के अराउंड होता। मतलब 7,000 से भी ज़्यादा रुपीस प्रॉफिट कितने महीने में? 6 महीने में मंथली 1,000 रुपये के आसपास अप्रोक्स प्रॉफिट मिल रहा है, सिर्फ करेंसी मूवमेंट से ही। कैसे? बिना कुछ काम किए। आप समझो रियल वर्क, विदाउट एनी वर्क। इधर मेंशन भी कर दिया, विदाउट एनी वर्क। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सबसे पहले बेसिक समझो, यूएसडी मतलब क्या है? यूएस डॉलर मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, आईएनआर मीन्स इंडियन रुपीस, रुपया। यूएसडी आईएनआर का मतलब क्या है? $1 खरीदने के लिए कितना रुपये लगेगा? अगर 1 USD पर INR 89 है, मतलब ये अभी 94 के आसपास चल रहा है। थोड़ा डाटा मिसमैच हो गया है। अब 94 या 95 के आसपास चल रहा है $1। मतलब कि $1 खरीदने के लिए 95 या फिर 96 के आसपास आजकल डॉलर चल रहा है, तो 95 मान लेते हैं, 94 पॉइंट समथिंग पे। इट मीन्स कि 1 USD खरीदने के लिए आपको 95 रुपीज़ देना पड़ेगा। 1 USD खरीदने के लिए आपको 95 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसका मतलब वही हुआ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में $1 खरीदने के लिए पहले आपको 89 रुपीज़ देना पड़ता था, अब $1 खरीदने के लिए आपको 95 रुपीज़ देना पड़ेगा। वही सेम, ज़्यादा नहीं, वही सेम। डॉलर खरीदने के लिए आपको 6 से 7 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? डू यू नो एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट। जैसे आज $1 95 के आसपास है, कल $1 100 रुपया हो गया, मतलब रुपीस वीक हो गया। आई मीन आज ये देखो,
जैसे कि 10 साल पहले $1.58 का था, आज $1.94 प्लस जा चुका है। सो इसका मतलब रुपीस हमारा वीक हो गया डॉलर के कंपैरिजन में, रुपीस वीक हो गया, यूएसडी हमारा स्ट्रांग हो गया, यूएस डॉलर, इंडियन रुपीस वीक हो गया। सो इससे आपका बहुत नुकसान है। सो नेक्स्ट चलते हैं वाईटीडी चार्ट में। सो अब ये चार्ट को अच्छे से देखिए, और ये पूरे साल का चार्ट है। वाईटीडी मीन्स ईयर टू डेट चेंज, ईयर टू डेट। ये ओनली 2026 का ही चार्ट है। ओके, अब ये देखो पूरे साल का चार्ट। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये मतलब रियल है, ये कोई मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए पूरे साल डॉलर कंटिन्यूसली, आप देख सकते हैं पूरे साल डॉलर कंटिन्यूसली ऊपर जाता चल रहा है, डॉलर ऊपर जाता चल रहा है। इट मीन्स डॉलर मजबूत होता जा रहा है, डॉलर की डोमिनेंस स्ट्रांग होती जा रही है। इसका मतलब वही हुआ, डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपी वीक। एंड पूरे साल डॉलर कंटिन्यूसली स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे साल कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नीचे आया है और रुपी वीक हो रहा है। मार्केट में ये मूव्स रैंडम नहीं होते, इनके पीछे बहुत रीजंस होते हैं। अब क्वेश्चन है रुपी वीक क्यों हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा रीजन, सबसे मेन रीजन इंपोर्ट। सबसे पहले इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्ट का मतलब है बाहर के किसी कंट्री से अपने देश में कोई सामान खरीदना, कोई सामान को लेके आना। स्लाइड बार बार चेंज अपने आप हो जा रहा है। सो बाहर के कंट्री से, इंपोर्ट का मतलब बाहर के कंट्री से अपने कंट्री में कोई सामान लाना। जैसे कि इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, आपको पता होगा, और इंडिया रुपीस में नहीं खरीदता, इंडिया डॉलर दे के ऑयल खरीदता है, मतलब डॉलर की ज़्यादा डिमांड है। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, परचेस पावर। परचेस पावर क्या है? परचेस पावर में ये जो टर्म है परचेस पावर पैराडॉक्स। परचेस पावर में एक सिंपल में समझाता हूँ क्या है। परचेस पावर का मतलब है आपका पैसा कितना चीज खरीद सकता है करेंटली, आपका पैसा कितना चीज खरीद सकता है करेंटली। एग्जाम्पल, पहले 1000 रुपीस में आपको 3 चीज़ें मिलती थी, अब 1000 रुपीस में 1 चीज़ें मिल गई, मतलब आपका पैसा वीक हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाया, 1000 छोड़ो, पहले 100 रुपीस में 2 चीज़ें मिलती थी, अब 100 रुपीस में 1 चीज़ें मिल रहा है। सो मीन्स हमारा पैसा वीक हो रहा है, ये होता है परचेसिंग पावर लॉस, परचेस पावर। नेक्स्ट, फॉरेन कैपिटल एक्सपोर्टर्स। अब बात आता है एक पावरफुल टर्म, फॉरेन कैपिटल एक्सपोर्टर्स। कैपिटल मत सब छोड़िए, पहले बोली कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल मीन्स पैसा, कैपिटल मीन्स सिंपल लैंग्वेज में पैसा, आपका मनी। एक्सोडस मतलब क्या है? एक्सोडस का सिंपल, एक्सोडस कॉम्प्लेक्स टर्म में नेक्स्ट स्लाइड्स में सिंपल टर्म लाऊंगा। एक्सोडस मतलब बाहर निकलना। फॉरेन कैपिटल एक्सपोर्टर्स, पहले फॉरेन मीन्स फॉरेन FII, कैपिटल मीन्स पैसा, एक्सोडस मीन्स बाहर निकलना। फाइनेंस के लैंग्वेज में एक्सोडस मीन्स बाहर निकालना। एक्सोडस मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा, एक्सोडस कैपिटल मीन्स पैसा, एक्सोडस मीन्स बाहर निकालना। ओके, सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
FII जो बोलते हैं, ये FII का फुल फॉर्म क्या है भाई? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सिंपल लैंग्वेज में फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। इफ फॉरेन कैपिटल एक्सोडस मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। ये लोग अपने पैसा रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करके ही निकालेंगे। जितना पैसा बाहर निकलेगा उतना रुपी वीक होगा। फॉरेन इंडियन इन्वेस्टर जितना पैसा बाहर निकालेंगे रुपी उतना वीक होगा, क्योंकि FII तो इंडिया में जब शेयर बेचेंगे तो डॉलर में ही बेचेंगे ना, मतलब INR में बेच के डॉलर में कन्वर्ट करके डॉलर पे बाहर लेंगे। तो क्या बेच रहे हैं? INR बेच रहे हैं, डॉलर लेके जा रहे हैं। INR बेच रहे हैं मतलब INR का डिमांड कम रहा है, सप्लाई बढ़ जा रहा है जब बेच रहे हैं, तो वीक हो रहा है। तो सबसे बात इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर मीन्स हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इससे मेरा क्या फ़ायदा, रुपी वीक हो, रुपी हाई हो, रुपी लॉन्ग हो, रुपी 200 चला जाए, रुपी 100 चला जाए, इससे मेरा क्या फ़र्क पड़ेगा, इतना जल्दी रुपी 200 नहीं जाएगा। तो आते हैं हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉमन मैन। अब आप बोल सकते हो मुझे क्या, मतलब मेरे से क्या प्रॉब्लम है। आप पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि पेट्रोल महंगा, आप जो आईफोन खरीदते हो सेल्फी लेने के लिए वो महंगा, फॉरेन ट्रैवल महंगा, ऑनलाइन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगी, आप जो अमेजन से वगैरह वगैरह बाहर से खरीदते हो ना उसका ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और सबसे डेंजरियस इन्फ्लेशन, ये तो सबसे डेंजरियस फैक्टर है। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्ट ट्रैप। समझो इंडिया काफ़ी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करता है, मतलब इंडिया का इम्पोर्ट मतलब बाहर से लाना, इम्पोर्ट मतलब इंडिया बाहर से काफ़ी चीज़ें लाता है, बाहर के देशों से हमारे देश में लाना। जैसे कि ऑयल हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन्स हो गया। सो डॉलर स्ट्रांग होता है, मतलब सेम चीज़ के लिए ज़्यादा रुपीस देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट प्रेशर होता है इकोनॉमी पे। इससे बेनिफिट्स किसको मिलते हैं? हर क्राइसिस में हमेशा लूजर नहीं होता, ये याद रखिए आप। हर क्राइसिस में कोई ना कोई प्रॉफिट करता है एंड किसी के लिए अच्छा रहता है। मतलब जैसे कि इधर कोई 4 चीज़ें हैं, जैसे कि IT सर्विसेज हो गया, फार्मा ग्रांट्स हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, NRI रेमिटेंस हो गया। ये सब उनके लिए अच्छा है, वो चाहते हैं कि ऐसा हो। तो ऐसा क्यों हो, आइए समझते हैं। तो आपको FII समझ में आ गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब बड़े बड़े प्लेयर जो मार्केट में मूव करते हैं। अब आते हैं ये लोग क्यों, इनके लिए क्यों अच्छा है। कॉमन मैन समझ में आ गया आपको। ये देखिए जो IT सर्विसेज है ना, ये बाहर सर्विस बेचते हैं, मतलब बाहर अपने सर्विसेज देते हैं, जिससे वो पेमेंट लेते हैं डॉलर में। मतलब कि सिंपल चीज में ये विनर क्यों है हम समझेंगे। ये एक्सपोर्टर्स हैं। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर सामान भेजना। अगर डॉलर स्ट्रांग है तो उनको ज़्यादा रुपीस मिलते हैं। यूएस स्टॉक इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना वो बेनिफिट्स करते हैं, गोल्ड होल्डर भी बेनिफिट करते हैं। अब सफ़र कौन करता है, लूजर्स कौन है? इंपोर्ट बिजनेस, फॉरेन स्टूडेंट, मिडिल क्लास तो भाई सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे। मिडिल क्लास तो भाई सबसे ज़्यादा हमेशा, और कॉमन कंज्यूमर्स हो गए, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या डॉलर 100 टच करेगा? आपको क्या लगता है, क्या डॉलर 100 रुपीज़ टच कर लेगा? अगर $1 100 टच कर दिया, क्या अगर $1 100 टच कर गया तो पेट्रोल और एक्सपेंसिव हो जाएगा, इन्फ्लेशन तो भाई डेंजरस हो जाएगा। इंपोर्ट जो करते हो ना आप वो कॉस्टली हो जाएगा 100 रुपीज़ में रुपीज़। और
मार्केट्स हाई वॉलेटिलिटी हो जाएगा। वॉलेटिलिटी प्राइस फास्ट मूवमेंट, वॉलेटिलिटी प्राइस फास्ट मूवमेंट। डॉलर रुपीज़ 100 अगर टच कर दिया, अगर $1 100 टच कर दिया तो वॉलेटिलिटी हाई हो जाएगा। वॉलेटिलिटी मीन्स रिस्क, कितना मूवमेंट, प्राइस का फास्ट अप डाउन मूवमेंट। वॉलेटिलिटी मतलब सिंपल समझिए प्राइस का फास्ट अप डाउन मूवमेंट होना। अब आपको क्या लगता है, मैं आपको समरी दे देता हूँ। अगर यूएसडी पर INR मीन्स पहले $1 खरीदने के लिए 83 चाहिए होता था, आज 96 चाहिए वही $1 खरीदने के लिए। रुपी गिरता क्यों है? अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं डॉलर में, ऑयल प्राइस राइज कर रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो FII फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा निकालते हैं, मनी बाहर जाता है। स्ट्रॉन्ग यूएस की इकोनॉमी, यूएस के एसेट्स जो बाहर के होते हैं इन्वेस्टर वो प्रिफर करते हैं। सो हम कॉमन मैन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। जैसे पेट्रोल एक्सपेंसिव मतलब याद रखिए सारा एक्सपेंसिव। पेट्रोल एक्सपेंसिव मतलब आप घर करेंगे, घर में पेंट है ना, वो पेंट में सबसे ज़्यादा यूज होता है पेट्रोल, वो एक्सपेंसिव। द थ्री ट्रिगर थ्रेशोल्ड, ये ट्रेड टैरिफ से RBI हेजिंग, रिट्रेसमेंट एंड अनएक्सपेक्टेड वार्निंग थ्रेशोल्ड एंड इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, बाइंग पावर डिक्रीजेस, ये सब होता है जनरली। सो सबसे ज़्यादा सफ़र इंपोर्ट बिजनेस ही करता है अकॉर्डिंग टू मी। ट्रैवलर्स भी ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं। सो आप अपने आप को प्रोटेक्ट क्या कैसे कर सकते हैं, कैसे और क्यों करेंगे? आपका पैसा को डाइवर्सिफाई कीजिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, ग्लोबल एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। इमरजेंसी फंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं भूल गया था, इमरजेंसी फंड रखिए। सो वीक रुपी कंज्यूमर्स के लिए बहुत बेकार है, बट क्या कर सकते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर हम बन सकते हैं, हम इसे अपॉर्चुनिटी के तरह ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा चीज़ें। ये बस मैंने अच्छे से समझा दिया। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।